नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम ऐसे एक कैपिटल गुड्स की जो एक कंपनी है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम अनूप इंजीनियरिंग करके है। तो ये जो कंपनी है वो मोस्टली हीट एक्सचेंजर्स जो होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा उनके बाकी सेगमेंट्स भी है, जैसे कि वो कुछ वेसल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, या इसके अलावा जो रिएक्टर्स होते हैं इनका भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती है, कॉलम्स होते हैं। तो ये जो मोस्टली जो इक्विपमेंट जाते हैं इनका जो एंड यूज होता है वो रिफाइनरीज में होता है। और यदि आप उनका क्लाइंट लिस्ट देखोगे तो उनके क्लाइंट्स में ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज है, या रिलायंस है, या गेल जैसी जो गैस रिलेटेड जो सेक्टर है वो कंपनीज है। तो मैक्सिमम जो रेवेन्यूज है कंपनी का, लगभग 70-75% ऑफ द रेवेन्यूज वो रिफाइनरी एंड ऑयल एंड गैस ये जो सेक्टर है वो साइड से आता है। एंड बाकी आप देखोगे तो they are slowly entering into chemical industry या fertilizer industry, pulp and paper industry में उन्होंने recently एंट्री किया है। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो उनके क्लाइंट लिस्ट में लिंडे करके एक कंपनी है। तो दे आर प्रोग्रेसिवली डाइवर्सिफाइंग देयर कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द ऑयल एंड गैस एंड रिफाइनरी जो सेक्टर है टू अदर डिफरेंट सेक्टर्स। और आगे जाके ये जो अदर सेक्टर्स है इससे भी कंपनी को आगे जाके काफी एक बेटर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। करंटली यदि आप देखोगे तो करंटली कंपनी के मैक्सिमम जो रेवेन्यूज है वो डोमेस्टिक से ही आते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यूज उनके इंडियन क्लाइंट से आते हैं। बट जो एक्सपोर्ट्स के लिए मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि आगे जाके इन फ्यू इयर्स एक्सपोर्ट एंड जो इंडियन बिजनेस है, डोमेस्टिक बिजनेस है, वो लगभग 50-50% के रेवेन्यूज जो है यानी इक्वल रेवेन्यू जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। एंड एक्सपोर्ट में कंपनी को काफी बेटर मार्जिन मिलते हैं कंपेयर टू उनके जो इंडियन डोमेस्टिक कस्टमर्स है। तो यहाँ से भी आगे जाके उनके जो मार्जिन है इसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है। लेट्स नाउ कम टू द मार्जिन्स। तो ये जो हीट एक्सचेंजर्स एज अ बिजनेस यदि आप देखोगे इसमें कुछ लिस्टेड प्लेयर्स भी है, जैसे आइजेक करके एक जो कंपनी है या पटेल एयरटेम्प है, इनकी जो डिविजन्स है वो हीट एक्सचेंजर्स आप देखोगे तो इसका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बट आई थिंक यूनिक थिंग अबाउट अनूप इंजीनियरिंग इज दैट कि उन्होंने उनके जो मार्जिन्स है वो काफी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया है। एंड आई थिंक अनूप इंजीनियरिंग के पास इंडस्ट्री में लीडिंग मार्जिन्स है। यानी यदि आप देखो तो पैंडेमिक के बाद जो स्टील की प्राइसेस मूव हुई थी उसके पहले यदि आप अनूप इंजीनियरिंग के मार्जिन्स देखोगे तो वो लगभग 25% एबिटा के मार्जिन्स उसके पास थे। एंड आई थिंक इट इज वेरी कमेंडेबल एंड हाईएस्ट मार्जिन्स हो सकते हैं हीट एक्सचेंजर एज ए इंडस्ट्री में। एंड करंटली उनके जो मार्जिन्स है वो लगभग 20-21% के हैं। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि आगे जाके भी उनके जो मार्जिन्स है वो 22-25% के हो सकते हैं। यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन के लिए कुछ अलग ट्रिगर्स भी है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो कंपनी है उसका एक करंटली मेजर जो प्लांट है वो उद्धव, ये जो लोकेशन है गुजरात में है, वहां से आप देखो तो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यूज अब तक के आते हैं। बट कंपनी ने लगभग 2 या 3 साल पहले एक डिसीजन लिया था टू एक्सपांड ऑन देयर कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज। तो उद्धव में एग्जिस्टिंग प्लांट में उन्होंने एक बे जो है वो ऐड किया है। एंड इसके अलावा खेड़ा करके और एक नया लोकेशन में उन्होंने जो नया कैपेक्स शुरू किया है। ये जो कैपेक्स है उनका 3 फेजेस में कैपेक्स आने वाला है। इसमें से जो फर्स्ट फेज है उसमें लगभग 120 करोड़ का कैपेक्स कंपनी को लगने वाला है। एंड टोटल कैपेक्स का अमाउंट जो है ऑल 3 फेजेस का वो लगभग 275 करोड़ का है। तो कंपनी को ये एक्सपेक्टेड है कि वंस द कंप्लीट एक्सपेंशन ऑफ द खेड़ा फैसिलिटी विल बी डन तो टोटल कंपनी की जो रेवेन्यूज हो सकते हैं वो लगभग 1000 करोड़ के हो सकते हैं। और कंपनी के यदि आप FY23 के रेवेन्यूज देखोगे तो लगभग वो 411 करोड़ के रेवेन्यूज उन्होंने पोस्ट किए थे। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस कैपिटल गुड एज ए इंडस्ट्री या हीट एक्सचेंजर्स एज ए इंडस्ट्री, तो यहाँ पर जो Q1 होता है दैट इज द वीकेस्ट क्वार्टर एंड Q4 जो होता है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर। एंड जनरली H2 स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू H1। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो कंपनी ने Q1 24 का जो रिजल्ट पोस्ट किया था रिसेंटली जून क्वार्टर का, तो उनका आप देखो तो रेवेन्यू जो है उन्होंने 125 करोड़ का रेवेन्यूज पोस्ट किया था, लगभग 19 करोड़ का पैट पोस्ट किया था। एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि जनरली Q1 वीक होता है। तो यदि आप देखो तो Q1 में ही उन्होंने कंपेयर टू Q3 या Q4 का 23 का परफॉर्मेंस दिया है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग Q3 एंड Q4 ऑफ FY24 शुड बी सिग्निफिकेंटली बेटर कंपेयर टू कंपनी ने जो Q1 24 का रेवेन्यू पोस्ट किया है या प्रॉफिटेबिलिटी पोस्ट किया है। अनदर थिंग अबाउट दिस कंपनी एंड ये जो प्रमोटर ग्रुप है, आई थिंक दे आर वेरी कंजर्वेटिव। ये जो कंपनी है वो लाल भाई ग्रुप का है, जिनका अरविंद लिमिटेड करके भी काफी एक दूसरा बड़ा कंपनी है। तो ये जो प्रमोटर्स है वो काफी कंजर्वेटिव है। यदि आप उनके बैलेंस शीट अच्छी तरीके से देखोगे तो ये कंपनी ने कभी भी बहुत ज्यादा डेट नहीं लिया था। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो कंपनी है वो डेट फ्री कंपनी है। एंड डेट फ्री रहने के बाद भी उन्होंने उनका जो वर्किंग कैपिटल है दैट दे हैव मैनेज वेल
एंड ये जो लगभग 120 करोड़ का फेज 1 के लिए कैपेक्स एंड टोटल ऑल 3 फेजेस के लिए 275 करोड़ का कैपेक्स, मोस्ट ऑफ द जो कैपेक्स होगा वो इंटरनल अक्रूवल से ही होगा एंड दैट इज वेरी वेरी कमेंडेबल थिंग इन हीट एक्सचेंजर एज अ इंडस्ट्री। आप यदि बाकी कंपनीज देखोगे तो दे आर हाईली डेट रिडन इन दिस सेक्टर। इसके अलावा बाकी कंपनीज के जो मार्जिन है वो कंपेयर टू अनूप इंजीनियरिंग बहुत ही कम है। प्रोबब्ली दे वर्क ऑन 7-8% मार्जिन्स while Anup Engineering is working on the 22 to 25% margins and I think this is the quality of the management। यहाँ पर आप देखो तो एग्जीक्यूशंस में कुछ स्लो डाउन भी हुआ था या उनका एग्जीक्यूशन इतना एफिशिएंट नहीं हुआ था एंड दैट्स द रीजन ये जो स्टॉक है वो एक समय के लिए काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा था। और इसीलिए कॉन कॉल्स को गो थ्रू करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया था, जो खेड़ा का उनका कैपेसिटी है वो लगभग उन्होंने पैंडेमिक से ही आप देखोगे तो उसके ऊपर काम करना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रीजंस के वजह से ये जो डीले है वो चलता रहा एंड इसी वजह से ये जो स्टॉक है वो काफी वोलेटाइल था। तो मैंने लगभग ये जो स्टॉक खरीदा था वो लगभग 500 रुपीज के आसपास खरीदा था एंड देन इट इमीडिएटली वेंट टू अबाउट 1200 रुपीज इन अबाउट 1 ईयर टाइम। बट उसके बाद में कंपनी का एक क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा सबड्यूड आ गया था। अनदर रीजन इज ये जो कंपनीज है उनको आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं चेक कर सकते हो, क्योंकि कुछ क्वार्टर्स में जो रेवेन्यूज है उसमें इंपैक्ट आ सकता है। सपोज डिस्पैचेस नहीं हुआ है बट वही रेवेन्यूज नेक्स्ट क्वार्टर में आ जाते हैं। इसीलिए ऐसे कंपनीज को कंप्लीट ईयर टू ईयर बेसिस देखना चाहिए। तो ड्यू टू दैट रीजन ये जो स्टॉक है वो लगभग 1200 रुपीज से 650 रुपीज हो गया था जब लास्ट ईयर जो स्मॉल कैप्स में करेक्शन चल रहा था। यानी 500 रुपीज में मैंने जो लिया था वो 1200 रुपीज जाके फिर से 600 रुपीज आ गया था या 650 रुपीज आ गया था। सो गोइंग थ्रू दिस वोलेटिलिटी इज वेरी वेरी चैलेंजिंग एंड यू हैव टू बी देयर टिल कंपनी एग्जीक्यूट्स या जब तक नंबर्स आते हैं। और ये जो कन्विक्शन आएगा आपको टू होल्ड ड्यूरिंग द बैड टाइम, दैट विल डिपेंड ऑन हाउ डीप इज योर रिसर्च। एंड यदि आप देखोगे तो फिर वो 650 रुपीज में क्रैश होके करंटली जो स्टॉक है वो लगभग 2000 या 2100 रुपीज के आसपास है एंड दिस हैज बीन अ 4 bagger फॉर मी इन लास्ट अबाउट 3 years। अगेन इट वाज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर मी, जस्ट लाइक एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जिसमें भी मुझे लगभग 6 to 7 bagger हुआ है। वो भी सिमिलर इंडस्ट्री से है, कैपिटल गुड्स का है। बट आपको अर्ली पिक करना एज वेल एज पेशेंटली होल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि आपको स्टॉक मार्केट से एक ह्यूज वेल्थ क्रिएट करनी है देन देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला विच इज अर्निंग ग्रोथ एंड पीई एक्सपांशन। ये कंसेप्ट को यदि आप जितना जल्दी समझ जाओगे एंड वैसे ही आपका रिसर्च करोगे या फिल्टरेशन करोगे तो मुझे लगता है कि आप काफी अच्छे रिटर्न स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट करके कमा सकते हो। तो अनूप इंजीनियरिंग के केस में भी यही हुआ था। व्हेन आई वाज बाइंग अनूप इंजीनियरिंग लगभग वो 12 या 13 पी के आसपास अवेलेबल था। बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस उन्होंने प्रॉपरली कभी एग्जीक्यूट नहीं किया था। जो रेवेन्यूज है वो हमेशा लगभग 250-300 करोड़ के ही रेंज में थे। इसके अलावा जो खेड़ा का कैपेक्स था वो उसका भी प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं चल रहा था एंड द मैनेजमेंट वाज बिट एग्रेसिव ऑन गिविंग द गाइडेंस एंड वो गाइडेंस को अचीव नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल रीजंस। कोविड हो गया या उसके बाद में जो मेटल की प्राइसेस पे इंपैक्ट आया, तो वन और अनदर चैलेंज वाज देयर एंड ये सारे चैलेंजेस थे, इसीलिए वो जो स्टॉक है वो 12-13 पी पे अवेलेबल था। एंड यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक डजंट कोइंसाइड विद ईच अदर। या जब भी बिजनेस बेस्ट परफॉर्म करता है तभी आपको वो स्टॉक जो है वो चीप नहीं मिलेगा, यू हैव टू पे दैट प्रीमियम। और करंटली यदि आप देखोगे तो अनूप इंजीनियरिंग के लास्ट 2-3 क्वार्टर्स के जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही अच्छे आए हैं। इसीलिए जो करंटली स्टॉक है वो लगभग 32-33 पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। जब भी उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे तभी आप देखोगे तो यही जो स्टॉक है वो लगभग 12-13 पी के आसपास अवेलेबल था। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। क्या स्ट्रेंथ है उनके बैलेंस शीट का, मैनेजमेंट का क्या एग्जीक्यूशन का कैपेबिलिटी है, उन्होंने डेट लेके कुछ वो आगे जाके ह्यूज कैपेक्स कर रहे हैं क्या, या उन्होंने मोस्टली जो वर्किंग कैपिटल है, या इन केस ऑफ अनूप इंजीनियरिंग मेजरली जो कैपेक्स है वो इंटरनल अक्रूवल से उन्होंने फंड किए हैं। तो आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी गुड सिचुएशन, या अच्छी तरीके से कंजर्वेटिवली कंपनी ने मैनेज किया है उनका जो कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटजी है। और इसी वजह से आई गॉट इंटरेस्टेड एंड तभी ये जो वैल्यूएशंस थे वो काफी अट्रैक्टिव भी थे। करंटली यदि आप देखो तो कंपनी के पास लगभग 566 करोड़ का ऑर्डर बुक है विच इज वेरी वेरी गुड। और एक बार कंपनी का खेड़ा का कैपेक्स कंप्लीट हो जाएगा तो वहां से काफी अच्छे रेवेन्यूज आ सकते हैं। प्लस मार्जिन एक्सपांशन के लिए भी यहाँ पर कुछ ट्रिगर्स है, क्योंकि कंपनी का आगे जाके जो रेवेन्यू मिक्स है वो चेंज हो सकता है। कंपनी ने ये गाइडेंस दिया है कि कंपनी आगे जाके मोर एंड मोर जो नीश इक्विपमेंट्स है वो बनाने वाली है, जो हाई टनेज की इक्विपमेंट्स होगी या जो मटेरियल लगता है वो थोड़ा अलग होगा। तो यहाँ पर आगे जाके कंपनी के मार्जिन एक्सपांड हो सकते हैं ड्यू टू चेंज इन रेवेन्यू मिक्स। Change in revenue mix is also very very important mental model. Similar to P expansion and earning growth,
जो रेवेन्यू का मिक्स जब भी चेंज होता है वहां से भी आप देखो तो मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। एंड इसके अलावा ऑपरेटिंग लेवरेज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो ये जो चारों चीजें हैं दैट इज बेसिकली इंटरलिंक। जब भी कंपनी के मार्जिन कम होते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले नहीं होता रहता है, या जो नए प्रोडक्ट्स का एक्सपांशन है वो अब तक नहीं हुआ होता है, तो वो समय में आप देखो तो पी भी काफी लो होता है। बट जैसे ही मार्जिन एक्सपांशन शुरू हो जाता है, या रेवेन्यू मिक्स चेंज हो जाती है, या इसके अलावा ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले होना शुरू हो जाता है, देन इमीडिएटली यदि आप देखोगे तो इसका इंपैक्ट मार्जिन में भी आ जाता है, मार्जिन बढ़ जाते हैं एंड एट द सेम टाइम पी भी बढ़ जाता है। So best case scenario to identify a company is not when the company is performing extremely good, but it is actually when the company is not performing so well, but provided that balance sheet अच्छी है, management अच्छी है, इंडस्ट्री डायनामिक्स अच्छे है, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, एंड कुछ यूनिक चीजें कंपनी के पास है, या कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स है, या कुछ नीश प्रोडक्ट्स है। तो ऐसी ही जो कंपनीज है हम वो माइक्रो कैप क्लब में आइडेंटिफाई करते हैं। अनूप इंजीनियरिंग ऑल्सो वॉज वन ऑफ द पिक इन माइक्रो कैप क्लब, एंड लगभग ये जो कंपनी है उसने हमें 100% से ज्यादा रिटर्न्स दिए है। माइक्रो कैप क्लब में ये जो कंपनी हमने लगभग 800 रुपीज के आसपास खरीदा था। आई हैव आइडेंटिफाइड दिस कंपनी अराउंड एट 500 रुपीज। माइक्रो कैप क्लब मैंने बाद में शुरू किया था, इसके लिए प्राइजेस में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ऐसे ही नीच जो कंपनीज है, माइक्रो साइज की कंपनीज जो है जिसमें अच्छी मैनेजमेंट है, अच्छा बैलेंस शीट है, अच्छे वैल्यूएशन है, एंड वैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि करंट मार्केट में दिए आप देखोगे तो वैल्यूएशन काफी एलिवेटेड हो चुके हैं। सो ड्यूरिंग दैट टाइम क्या हमें कैश होल्ड करना चाहिए, या क्या हमें कंप्लीटली डिप्लॉय करना चाहिए, कंटिन्यूसली नए नए बेटर वैल्यूएशंस के आइडियाज पे हम वर्क करते रहते हैं। तो माइक्रो कैप क्लब इज बेसिकली अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म जहां पर आपको अलग अलग माइक्रो एंड स्मॉल साइज के कंपनीज के डीप रिसर्च मिल जाएगा। इसके अलावा अलग अलग मैनेजमेंट्स को हमने होस्ट किया है वेयर दे एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट देयर बिजनेस मॉडल। हम अलग अलग क्वेश्चंस उनको पूछते हैं सो दैट क्लब मेंबर्स को काफी एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है अबाउट दिस माइक्रो साइज कंपनीज, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आप देखो तो अवेलेबल नहीं होती। इसके अलावा वी ऑल्सो प्लान द प्लांट विजिट्स सो दैट क्लब मेंबर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ऑन ग्राउंड क्या एक्टिविटीज चल रही है। तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर ज्वाइन कर लो। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड आई थिंक इट कैन बी अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू इफ यू लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म जहां पर आपको एक जगह पे काफी अलग अलग रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज या अलग अलग डेटा पॉइंट्स मिल जाएंगे सो दैट आप आपका जो डिसीजन है वो ले सकते हो। माइक्रो कैप क्लब कोई भी एक एडवाइजरी या रिकमेंडेशन सर्विस नहीं है, इट्स अ रिसर्च प्लेटफॉर्म एंड एक प्लेटफॉर्म है जहां पर लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स जो है दे शेयर देयर ओन आइडियाज। कमिंग बैक टू अनूप इंजीनियरिंग, तो मैनेजमेंट ने लगभग 25 to 30% का गोइंग अहेड गाइडेंस दिया है ग्रोथ का, उनके रेवेन्यू की ग्रोथ का, एंड वो हमें उनके ऑर्डर बुक में भी करंटली दिखाई दे रहा है। करंटली उनका जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 566 करोड़ का है, एंड टोटल उनका जो टर्नओवर का गाइडेंस है या टोटल रेवेन्यूज का गाइडेंस है वो लगभग FY27 तक कंपनी को 1000 करोड़ के जो रेवेन्यूज है उनको अचीव करना है। लास्ट ईयर में कंपनी लगभग 411 करोड़ का जो रेवेन्यूज है वो पोस्ट किया। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। थोड़ा आप देखोगे तो यहाँ पे रनअप आ चुका है, बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आगे जाके कंपनी कैसे एग्जीक्यूट करती है, ऑर्डर बुक कैसे बिल्ड करती है। एक्सपोर्ट इज स्टिल अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी, तो वहां से भी आप देखो तो काफी एक ह्यूज ग्रोथ आ सकती है। कंपनी अलग अलग न्यूअर सेगमेंट्स में जा रही है, जैसे कि केमिकल्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, पल्प एंड पेपर हो गया, या इसके अलावा हाइड्रोजन रिलेटेड भी कुछ आप देखो तो वो इक्विपमेंट लिंडे जैसी जो कंपनीज है उनके लिए वो मैन्युफैक्चर कर रही है, या जो एयर प्रोडक्ट जैसी कंपनीज है उनके लिए मैन्युफैक्चर कर रही है। तो ये इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ है वो अब फिलहाल में नंबर्स में आपको दिखाई नहीं देगा, बट प्रोबेबली सपोज आगे जाके एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है एंड अनूप इंजीनियरिंग इज एबल टू मैन्युफैक्चर सर्टेन नीश प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर एक अच्छा ह्यूज एक आप देखो तो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है फॉर ग्रोथ फ्रॉम हियर ऑन ऑल्सो। मैंने अनूप इंजीनियरिंग के बारे में पहले भी एक डिटेल वीडियो क्रिएट किया था, सो लेट मी नो कि आपने वो वीडियो देखा है या नहीं। और जब भी मैंने ये वीडियो क्रिएट किया था तभी ये जो स्टॉक है वो लगभग 700-800 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या आपने वो वीडियो देखा था तभी, और यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो क्या वो वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ, क्योंकि अभी आप देखो तो स्टॉक प्राइस ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इन लास्ट अबाउट 1 to 2 years। सो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि क्या आपने वो वीडियो देखा था और क्या आपको वो वीडियो देखने से कुछ बेनिफिट मिला था। सो ऐसे ही अलग अलग स्टॉक्स के बारे में मैं अलग अलग डिटेल वीडियो क्रिएट करता हूँ, एंड एवरी सैटरडे को 11 o'clock को मैं ये जो वीडियोस है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यदि आपको ऐसे वीडियोस, डिटेल वीडियोस पसंद आते होंगे तो जरूर वैल्यू डिकोडर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे ये वीडियो को लाइक कीजिए, और ये जो सारे वीडियोस है वो आप आपके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है जिनको एक्चुअल में रियल डेटा चाहिए, जिनको एक इन डेप्थ रिसर्च चाहिए, उन तक ये जो सारे वीडियोस है वो पहुंच सके। सो नाउ लेट्स मीट एट 11 o'clock ऑन नेक्स्ट सैटरडे with detailed understanding of one of the micro small size company.